नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। इजराइल की सेना ने बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए एक बड़ा रणनीतिक फैसला लिया है। अब लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के सभी सैन्य अधिकारी आधिकारिक कामों के लिए केवल आईफोन का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। आईडीएफ का कहना है कि एंड्रॉयड डिवाइसों के मुकाबले आईफोन साइबर हमलों, स्पाईवेयर और हनी ट्रैप जैसे खतरों से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। ये फैसला ऐसे समय में सामने आया जब बीते महीनों में इजरायली सैनिकों और अधिकारियों को सोशल इंजीनियरिंग और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कई बार निशाना बनाया गया था। सेना का स्पष्ट उद्देश्य है संवेदनशील सैन्य जानकारी की हर हाल में सुरक्षित रखा जाए। इजराइल के आर्मी रेडियो और जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने उच्च रैंक के अधिकारियों के लिए सख्त डिजिटल प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। इसके तहत सरकारी बातचीत, आधिकारिक चैट, लोकेशन शेयरिंग और किसी भी गोपनीय सैन्य कम्युनिकेशन में अब सिर्फ आईफोन का उपयोग होगा। सेना ने पाया कि दुश्मन संगठन एंड्रॉयड फोन को अधिक आसानी से हैक कर सकते हैं और उन पर स्पाईवेयर इंस्टॉल करना भी अपेक्षाकृत सरल होता है। हाल के वर्षों में कई सैनिक फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के झांसे में आए, जहां हनी ट्रैप के तहत मालवेयर भेजकर उनके फोनों से लोकेशन, तस्वीरें और पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल लिया गया। ऐसे मामलों के बाद सेना के तकनीकी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि ऊंचे स्तर के सैन्य सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए एप्पल का क्लोज इकोसिस्टम कहीं ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। रिपोर्ट्स बताती है कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सिस्टम है जिसे सैकड़ों स्मार्टफोन कंपनियां इस्तेमाल करती है। इस ओपन इकोसिस्टम के कारण एंड्रॉयड पर ऐप्स की एंट्री आसान होती है, जिसके चलते स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन और मालवेयर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सेना का मानना है कि इतनी बड़ी विविधता वाले प्लेटफॉर्म को पूरी तरह सुरक्षित बनाना कठिन है। दूसरी ओर आईओएस यानी एप्पल का प्लेटफॉर्म काफी नियंत्रित और क्लोज्ड है। थर्ड पार्टी ऐप्स पर कड़ा नियंत्रण, सुरक्षित सिस्टम अपडेट और एंड टू एंड मॉनिटरिंग इसे बेहद सुरक्षित बनाते हैं। आईडीएफ के साइबर विशेषज्ञों ने भी माना कि आईफोन में सेंध लगाना दुश्मन संगठनों के लिए कंपैरेटिवली मुश्किल है। इसलिए सेना ने सरकारी उपयोग के लिए एंड्रॉयड को पूरी तरह बाहर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले ही गूगल ने दावा किया था कि उसका पिक्सेल फोन आईफोन से भी ज्यादा सेफ है और उसे अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की DODIN लिस्ट में शामिल किया गया था। गूगल ने पिक्सेल को मिशन रेडी सुरक्षा वाला डिवाइस बताया था, लेकिन इजराइल की सेना ने इन दावों को स्वीकार नहीं किया। रिपोर्ट्स के अनुसार आईडीएफ ने पिक्सेल फोनों की स्वतंत्र रूप से जांच की, हालांकि गूगल ने सुरक्षा पर जोर दिया था। फिर भी आईडीएफ की टेस्टिंग में आईफोन बेहतर साबित हुआ। ये फैसला इस बात का संकेत है कि टॉप लेवल सैन्य सुरक्षा के लिए आईडीएफ अभी भी एप्पल को सबसे भरोसेमंद विकल्प मानता है। फैसले से पहले आईडीएफ कई महीनों से अपने अधिकारियों और सैनिकों को साइबर सुरक्षा की विशेष ट्रेनिंग दे रहा था। उन्हें सोशल इंजीनियरिंग, नकली प्रोफाइल्स और हनी ट्रैप से बचने की प्रैक्टिस कराई गई। हिजबुल्लाह और अन्य दुश्मन संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकों का नकली अभ्यास भी किया गया, ताकि अधिकारी सतर्क रहे। अब नए आदेश के अनुसार अधिकारी निजी तौर पर एंड्रॉयड फोन रख सकते हैं, लेकिन किसी भी ऑफिशियल काम, मीटिंग, इंटरनल कम्युनिकेशन, लोकेशन शेयरिंग या फिर गोपनीय गतिविधि में केवल आईफोन ही इस्तेमाल होगा। सेना की ओर से जारी किए जाने वाले सभी सरकारी फोनों को भी अब आईफोन मॉडल में ही बदला जाएगा। आईडीएफ के इस फैसले से ये स्पष्ट है कि आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा अब केवल जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल सुरक्षा के मैदान पर भी लड़ा जा रहा है, जहां एक छोटा सा डेटा लीक भी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। तो इस फैसले को लेकर आप क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या बेटर है, आईफोन या फिर एंड्रॉयड? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।